Lights, camera, big drama. Welcome to Big Boss 19 review by me. That is Ritu Suri Sabharwan. तो guys, आज तो मृदुल जग ही गया, पूरा पूरा जग गया। बंदे ने क्या आज अच्छा शो दिखाया, हमको मजा आ गया। उसका रियल सेल्फ तो दिखता ही था हमेशा। आज जितना बढ़िया दिखा है ना मृदुल, तुम तो छा गए भैया। वेरी गुड, यू डिड अ फैंटाबुलस जॉब। तुम बंदे बहुत अच्छे हो दिल के। आज तुमने दिखा ही दिया कि जब कोई गंदी तरीके से तुमसे बात कर रहा होता है, फिर भी तुमने अपना एक डेकोर मेंटेन करके उससे फाइट बैक किया, और उसका रिजल्ट हम सब ने देखा। सारे घर वाले उसके साथ आ गए, मृदुल के साथ। तो भैया क्या मुद्दा था? मुद्दा हो रहा था, फरहाना के पास आता है मृदुल बोलने की तुम घर की जो लिविंग एरिया वहां की सफाई करोगे कि नहीं, वो तुम्हारा टास्क है। रात के बज रहे थे 11, तब तक उस बंदी ने नहीं किया था। साड़ी पहन के भैया, वो तो लगता है कहीं मॉडलिंग या फैशन शो में आई है बंदी। बिल्कुल इतनी क्रुएल्टी उसके फेस में दिखती है भाई, दिखती है। बहुत अजीब सा एक टेररिस्ट सा एक एंगल दिखाई देता है। उसकी जबान भी वैसी है। तो वो उसको कहता है तुम बता दो करोगी कि नहीं। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, बता दो। वो कहता है, और प्रणीत भी पूछता है साफ बता दो, अगर तुम करोगी तो बता दो, नहीं तो फिर मैं तुमसे आगे नहीं कहने आऊंगा। कहती मैं नहीं बोलूंगी, जवाब दूंगी इस बात का, पर मैं अभी नहीं करूंगी, जब मेरा मन होगा मैं करूंगी। वो कहता है भाई कर लो कर लो। कहती नहीं। अब बंदी लेके बैठ गई उस मुद्दे को जो मालती और इसके बीच में हुआ था। जब उसने कहा था तुमने ड्रेस अच्छी पहनी, उसने कहा तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी। मालती वो कहती फरहाना मैं तो चादर लपेट के आऊंगी तब भी अच्छी लगूंगी, और मालती कह देती तुम तो उसके बिना भी अच्छी लगोगी। फिर बात हो जाती है उसकी जबान की। वो कहती है फरहाना उसको, मालती को, मेरी जबान बहुत अच्छी है। वो कहती है सुनने में तो अच्छी नहीं है, और चाट के मैंने देखी नहीं। तो इस मुद्दा का तब तो हंस के आ गई। अब मुद्दा लेके बैठ गई मृदुल के साथ उस चीज का। इतना चीख चिंगाड़ के बोलती है भैया। वो कहता है तेरा घर तो है नहीं ये, तूने तो ये जमीन खरीदी नहीं है। मृदुल कहता है अगर तूने ये जमीन खरीदी होती बिग बॉस के घर की, यहाँ तो मैं सुसु भी ना करने आता। भैया इतना इंसल्ट खाती है और इतना गंदे तरीके से बोलती है। वो उसका एक कैरेक्टर शो होता है, जो ज्यादा चीख पे चिल्लाता है ना जना, वो ही वीक होता है और अपनी वीकनेस को हाइड करने के लिए चिल्लाता रहता है। मृदुल उसको सॉफ्टली बोल रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है। मृदुल कह रहा है तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे घर में सबको ही अपने घर वालों का नाम बताता है, सब करता है कि मैं इतना कंटेंटेड हूँ, और जो तू पूरे साल में नहीं कमाती वो बिग बॉस ने मुझे यहाँ बैठने का उतना दिया है। कहती तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं। कह रहा मेरे औकात पे ना जा, और बिग बॉस का शो बिग बॉस टाइम, मैं अभी ये शो छोड़ के जाने को तैयार हूँ। मेरे पास बहुत प्यार है बाहर, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बंदी भैया मानने को तैयार नहीं कि मैंने आऊंगी। कहता है ठीक है। वो वहां से उठ चल जाता है और फिर कहता है मैं खुद साफ कर दूंगा। मृदुल बहुत हार्ड वर्किंग है। जो भी किसी के भी कैप्टनसी टास्क में उसने पूरा काम किया जो उसको दिया गया है, चाहे किचन का यूटेंसिल साफ करने का, वॉशरूम हो, गार्डन एरिया साफ करना, उसने पूरा काम किया। कभी उसने चोरी नहीं करी काम करने से। मगर ये बंदी को तो हर समय मुद्दा उठाना और चोरी करना। पीछे तानिया बैठी हुई है इनके और मुस्कुराती जाती है इस बहस पे। तो बोल नहीं रही है उसको कुछ भी, बहस पे मुस्कुरा रही है, और बाद में उसका सिर दबा रही है बैठ के, जैसे बड़ी थक गई है लड़ झगड़ के। उसकी फ्रेंड फरहाना उसका सिर को ठंडक देती है। और फिर मृदुल जब अंदर जाता है खुद झाड़ू लेके बैठ जाता है। उसके सपोर्ट में सारे घर के जो बॉयज है आ जाते हैं। जी के, अमाल, शहबाज, अभिषेक, सब झाड़ू पकड़ के, प्रणीत, ये सब साफ करने लगते हैं। वो इतना एक वो इमोशनल हो जाता है ना। मृदुल कहता है देखो मेरे सपोर्ट में कितने लोग आ गए, बड़ा थैंकफुल सा होता है। तो भाई इमोशनल होते हैं तो रोना आ जाता है उसको, इतना बच्चों की तरह बंदा रोया है। तो फरहाना कहती है तानिया को, बाहर जो बैठे हुए लोग, कि मृदुल कुछ रो रहा है कुछ कर, कह रही है अच्छा देख के आती। वो शो देखने के लिए चली जाती तानिया अंदर, और वही अपना फेकूपना करती है। एक कैमरा का एंगल सेलेक्ट कर लेती है, वहां पे मृदुल का हाथ खींच के लेके आती है। मृदुल तू रो क्यों रहा है, तो ऐसे क्यों सोच रहा है, तेरे साथ घर वाले हैं तो देख रहा है ना। कि जबकि तानिया उसको कहती है कि तू जो है इमोशनल मत हो, तूने घर वालों को सबको समझाया है, वो नहीं समझे, मगर तू तो एक अच्छा कैप्टन है। तेरी जीत इसी में देख, सारे लड़के तेरे साथ हो गए, तेरा सम्मान करे, तेरा मान करे, इसी में तेरी जीत होती है। अभिषेक देखता है कि मैं ये कंटेंट क्यों ले जाने दूं इसको, तो आ जाता है फट से उसके पास बैठता मिलकर के। तो तान्या कहती प्लीज मुझे 2 मिनट दे इसके साथ। वो कह रहा हाँ मैं क्यों दूं, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ बैठूंगा। वहां पे एंगल अपना कंटेंट देने के लिए बैठ गई। उधर से अमान भी तानिया को कहता है अब तू क्या बोल रही है, तब तो तू बड़ा हंस रही थी पीछे बैठ के, उसका सिर दबा रही थी, तब उसको रोकती ना। कह रही तब मैं कैसे रोकती, वो चिल्ला देती मेरे पर। बाद में मैंने उसको बोला कि जाके तू सफाई कर ले, देख ले मुद्दा। और बाद में तो बोला, पर उस समय तो अपनी फ्रेंड समझ के नहीं समझाया ना इसको। पर बाकी फिर सबने कहा, अमाल का सारे लोग सब तुम बैठे हुए थे स्पेक्टेटर की तरह, तब भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर प्रणीत ने खाली बोला था कि तू एक बार बोल दे, तू ये काम करना नहीं चाहती तो 4-5 दिन तक जब तक इसकी कैप्टनसी ये तेरे से काम करने को नहीं बोलेगा। बाकी गौरव और जीके सब घूम ही रहते, ऐसे कोई उसको करने नहीं आया था मृदुल को उस समय सपोर्ट। पर गौरव को तो पता नहीं कितना चिड़ है, अपनी एज शेमिंग जरा सी उसकी होती है, उसको बोल दिया चाचा मृदुल का, तो चिड़ गया था, उसको प्रणीत को बोल देता है ताऊ उसका। तो भैया तुम तो एज शेमिंग से इतना डरते हो जी के, और वहीं तुम सारा दिन कुनिका जी को 61 ईयर से, ये क्या मतलब है, यहाँ कंटेस्टेंट सब बराबर हैं, ऐसी कोई एज फैक्टर नहीं, तुम हमेशा मुद्दा लेके आ जाते हो। और कहीं पे नाम कंफ्यूज कहते हैं कनिका जी को तूने क्यों नहीं कहा था कि वो काम करें, उन्होंने भी तो कहा था। तो हमारे को कहता है आप लोग क्यों नहीं कनिका जी को समझाए, आप ही तो उनकी टीम को कि वो काम करे। अब उनका मुद्दा लेके आ गया। यहाँ तो लड़ाई झगड़े का था। कुनिका जी ने कहा कि फिर उसको बोल देता है कुनिका जी को कि इसने ये बोला था मृदुल को कि नाक से खून निकाल दूंगी।
तो कुनिका जी ने कहा उसका मतलब ये होता है, नाक से खून ही होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे मारूंगी, इसका मतलब होता है मैं तुझे इतना तंग करूंगी। तो कह रही हाँ मैंने बोला क्योंकि तूने हमें नॉमिनेट करा दिया, और जो कल्प्रिट्स हैं वो तो बच गए और हम नॉमिनेट हो गए, गलत तो वही है भाई इसका, और मृदुल का फैसले की वजह से हुआ है। तो उसने कहा मैं तो तेरे को तंग करूंगी, मैं तो करूंगी नहीं। और वो कहता है मेरे भाई मम्मी जैसे कुनिका जी को कहता है अगर कोई आपसे मिसबिहेव करता है, आपका बाहर बेटे बैठे हैं उन्हें दुख होता है, तो वैसे ही जब आप मेरे साथ गंदा बोलते हो तो मेरी जो मम्मी और भाई बैठे हैं उन्हें भी दुख होता होगा। तो कहती होता होगा चलो उनको कह दे कि वो भी मेरे लिए वोट करें, मुझे नॉमिनेशन से बचा लें, क्योंकि भाई वो तो डरी भी है, वो तो नेचुरल है, वो तो बिना बेवजह ही वो लोग फंस गए, और जो गुनहगार थे वो तो आराम से मजा कर रहे, वो नॉमिनेट भी नहीं हुए। तो गौरव कहता है, गौरव का कुछ नाम नहीं, मेरा नाम आ गया, अगर मेरा नाम आएगा तो मैं उस मुद्दे में जरूर कूदूंगा। तो कनिका जी बार बार कहती गौरव गौरव गौरव, फिर तो बिल्कुल नहीं कूदा, वो अपना नाश्ता बना रही है 3 लोग के लिए एग का, फिर उस पर मुद्दा बैठ जाते हैं। फरहाना कहती है मुझे क्यों दे दिया इन्होंने, उपमा मेरे को नहीं खाना था, वो बेफालतू फिर अंदर आ जाती, मैंने मना तो नहीं किया था टास्क के लिए, पर मैं अपने मन से करती जब मुझे करना था। अभी मैं भरी पड़ी, हर समय भरी पड़ी रहती, भैया अपने घर में क्या हाल करती होगी अपने माता श्री का, भैया रियली वंडर वो कैसे झेलती होंगी इस लड़की को, क्योंकि इसका दिखता है असलियत दिखती, कहते हैं ना कि हम फेक नहीं कर सकते असली हमारा। तानिया भी पूछती है तू मानती है कि मैं फेक करी यहाँ पे, तो तानिया भी कहती नहीं यार 15-20 दिन कोई कर सकता है, उसके बाद तो कोई फेक नहीं कर सकता। इसका मतलब फरहाना आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब आप भी जेन्युइनली ऐसे ही नेचर के हो जैसा आप दिखा रहे हो, झगड़ालू क्रूएल सी लड़की आप ऐसी हो असली जिंदगी में भी, क्योंकि आप एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे दिन, एक्टिंग तो आप नहीं कर सकते हो, तो साफ दिख रहा है आपका भी। और बाद में जब ग्राउंड एरिया में अभिषेक चला जाता है उसको समझाने के लिए फरहाना को कि तुम भाई अंदर चले जाओ, वो बहुत इमोशनल हो गया है, और वो कहती है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, अभी मैं यहीं पे बैठी हूँ, उसके साथ भी बड़ा झगड़ा करती है। अब वो तो तैयार बैठा है मृदुल की मुझे भेज दो, कहता है मैं कभी नहीं झगड़ा, बहुत रोया बंदा बहुत रोया, सबने उसको मनाया, अमान ने, मृदुल ने, मानती ने, सब लोगों ने बहुत ज्यादा समझाया। और फिर हाँ फिर जो दिखाते हैं कि वो मालती फिर से स्वेटर पहन के, स्वेट शर्ट पहन के आ गई, स्वेटर ही था वो, स्वेट शर्ट नहीं है अमाल की। तो शाहबाज कहता है ये क्या तरीका है इसका, अभी तो तूने थूक दिया तो उसको अब फिर चाटने लग गई है। फिर वो कह देता है अमाल को हम दोनों में से एक को चुन ले, मैं इसके साथ नहीं कर सकता अगर ये तेरे क्लोज रहेगी तो। वो स्वेटर पहन के ये लोग दिखाना चाहते हैं, और एंड में क्या दिखाते हैं आप लोग को शौक होगा देख के कि तानिया उठाती है वो स्वेटर, वो पहन के आ जाती है, अरे भाई जलन दिख रही है इन दोनों की, दोनों लाइन मार रही है अमाल के ऊपर खुले आम, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। अब गेम हुआ एक कैप्टनसी टास्क का, अच्छा गेम था जिसमें एक साइंटिस्ट का डेस्क था, उसमें साइंटिस्ट का था वो एक डिपॉजिट बॉक्स था, उसमें इन प्लेयर्स को जो ग्रुप बनाया, इसमें अभिषेक को तो आउट कर दिया भैया, वो उसको वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और आशनूर को बना दिया संचालक। तो टीम कौन कौन किसकी है, फरहाना और अमान है, तानिया और मृदुल है, जीके और मालती हैं, कुनिका जी और नीलम है, प्रणीत और शहबाज है, इन दो की टीम है। इनको एक टूटी हुई 2 बाल्टियां हैं, उसके अंदर संचालक बॉल डालेगा, फिर इनको भागते हुए जाना है, और जो साइंटिस्ट बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए अपने बॉक्स में, वो लेके आएंगे, जैसे एलिफेंट टॉय था, स्टिक थी, स्पून था, पिलो था, ये सब लेके आने थे। तो जो पहले लेके आएगा उसको पॉइंट मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स सबको बराबर मिले, बस तानिया को नहीं मिला था, लास्ट में तानिया को भी मिल गया। तो अब देखेंगे अब रिजल्ट क्या होने वाला है। तो भैया मृदुल आज तो तुम छा गए, तुम आज बने इस दिन के शो स्टॉपर। कीप इट अप मृदुल।